Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are my channel for the first time, don't forget to like, share and subscribe my channel. तो आज शुरू करते हैं क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन exercise 2.2. In my last video, I taught you all the questions of exercise 2.1 inverse trigonometric functions. In this video, I am going to teach you the exercise 2.2 with basic concepts. लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें इस एक्सरसाइज को, आपको कुछ फार्मूले हैं जो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। फार्मूले तो बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको बुक से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि इसको अप्लाई कब करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कराता हूं। बच्चों, बात यह है कि मार्क्स वाइज इस चैप्टर का वेटेज इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको 90 to 100 करने से रोक जरूर सकता है, इसलिए इस चैप्टर को भी अच्छे से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ फार्मूले हैं जिनके डिस्कस किए बिना हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बताने जाता हूं। देखिए, सबसे पहले जो अप्लाई करने की बात है वो ये है, जो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, लेकिन अप्लाई करना सीखना है कि अप्लाई करना कब है। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। लेकिन ये अप्लाई करना कब है? जब x बिलोंग्स टू x हो -1 से 1 के बीच में। x की वैल्यू कब हो? -1 से 1 के बीच में हो, मतलब -1 और 1 भी इंक्लूड होना चाहिए, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू भी पाई बाई 2 होती है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब x बिलोंग्स टू r, मीन्स x रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पाई बाई 2 के तीन फॉर्मूले देखे आपने। पाई बाई 2 के तीन फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, और एक है कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स x। लेकिन यहां अप्लाई करने का कंडीशन है कि x -1 से 1 के बीच होना चाहिए, -1 1 भी चलेगा। यहां पर पाई बाई 2, इसका पाई बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई तब करना है जब x रियल नंबर हो, और ये पाई बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई तब करना है जब x का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, x का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, चलो इसकी ये पाई बाई 2 के तीन फॉर्मूले थे। अब हम बात कर लेते हैं tan इनवर्स x। अभी एक्सरसाइज आप करोगे तो इनमें की जरूरत पड़ेगी। तीन ये लिखे हैं मैंने, तीन ये लिखे हैं और तीन ये लिखा है मैंने, ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हालांकि ये बुक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन इस फॉर्मूलों को, इन फॉर्मूलों को अप्लाई कहां करना है ये समझना बहुत जरूरी है, तब आप क्वेश्चन को बेसिक अच्छे से समझ पाओगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? जब x और यहाँ जो x है और यहाँ जो y है, इनको इंटू कर लो। x इंटू वाई करने के बाद वो 1 से छोटा है। 1 से क्या है? x इंटू वाई 1 से क्या है? छोटा, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, पाई प्लस सेम जो यहाँ था tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये अप्लाई कब करना है? जब x इंटू वाई करने पर ग्रेटर देन 1 आए, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 आए, और ये अप्लाई कब करना है? जब x इंटू वाई लेस देन 1 आए। चलो, अब थर्ड है tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, ये प्लस यहाँ भी था प्लस, लेकिन यहाँ क्या है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला अप्लाई तब करना है जब x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 हो। ठीक है, चलो अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इसका भी यूज होगा भी एक्सरसाइज 2.2 में, ये भी आपको लर्न करना है। तो 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, और एक होता है tan में। तो कब 2 tan इनवर्स x का कब फॉर्मूला, कब हम साइन इनवर्स वाला लगाएंगे, कब कॉस इनवर्स वाला लगाएंगे और कब tan इनवर्स वाला लगाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, 2 tan इनवर्स x का अप्लाई तब करोगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये अप्लाई तब करोगे जब x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 हो, x का मॉडुलस 1 से लेस देन या इक्वल टू हो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये अप्लाई, कॉस इनवर्स वाला अप्लाई तब करना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब x बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। x का माना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो ये मैंने 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले बताए। ठीक है, क्लियर है? देखो फिर से मैं समझा देता हूं एक बार। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला साइन वाला है 2 tan इनवर्स x का। ये अप्लाई कब करना है? जब x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 हो।
2 tan इनवर्स x यहाँ भी है, सेम है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई तब करना है जब आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आपको 2 tan इनवर्स का tan वाला फॉर्मूला अप्लाई तब करना है जब x -1 से 1 के बीच में लाई करता हो, पढ़ता हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से तब समझ में आएंगे जब आप इन क्वेश्चंस को करने लग जाओगे। तो हम क्वेश्चन पकड़ते हैं एक्सरसाइज का। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x minus 4x cube, where x belongs to -1/2 to 1/2। इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू -1/2। कई बच्चे इसको कर तो लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा और बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते। ये क्या है, x बिलोंग्स टू -1/2, ये भी तो ध्यान देना है ना। ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूं, LHS में तो कुछ है ही नहीं, तो इसको लेके इसको हमें इक्वल प्रूव करना है, इनको प्रूव करना है कि इसके इक्वल टू है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, ये देखो जो x है, अगर x से साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है हमारा 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस थीटा x की जगह पर साइन थीटा अप्लाई कर दूं, x की जगह पर साइन थीटा अप्लाई कर दूं, तो आप देखो, ये देखो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन, ये जो आप क्वेश्चन 3x - 4x दे रहे हो, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये पूरा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं x की जगह पर साइन थीटा पुट कर देता हूं। देखो 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। तो लेकिन अभी मैं आपको ये बताया मैंने आपको, लेकिन अभी कैसे, देखो करना कैसे है इसको। सबसे पहले लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा आपने पुट कर लिया, तो आपको क्या करना है कि x इक्वल टू साइन थीटा आपने पुट किया, क्यों अभी बताया मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि ये साइन थीटा 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए मैंने x की जगह पर साइन थीटा पुट किया है। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन इनवर्स में है, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, इनवर्स में। तो आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे हो, तो थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। क्लियर, इसको लिख सकते हैं वैसे। अब देखो यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। लेकिन जो यहां लिमिट दी थी, अभी फिलहाल मैं इतना ही लिख के छोड़ रहा हूं। अभी देखो ये जो लिमिट दी है, पहले इसको देख लेते हैं। लिमिट क्या है आपके पास, x, जो x की वैल्यू है वो लाई करती है -1 से 1/2, इक्वल टू भी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहां पर ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट मीन्स कि -1/2 1/2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है आपको। अब देखो, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या किया, x की जगह पर साइन थीटा पुट किया है, तो यहां पर x की जगह पर, आप इसका यूज बता रहा हूं मैं, कराने का क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये 3 स्टेप में हो जाएगा, लेकिन इसका यूज क्या है, देखिए यहां पर -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां लिख दो साइन थीटा 1/2। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आपने x की जगह क्या पुट किया, साइन थीटा, तो यहाँ x की जगह रखेंगे साइन थीटा। अब इसको हमें थीटा में इनकी, जब ये x का लिमिट दिया है तो थीटा की लिमिट भी होनी चाहिए। तो थीटा के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि साइन थीटा -1/2 किसके सामने होता है, साइन थीटा -1/2 किसके सामने होता है, साइन थीटा -1/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं साइन पाई/6, क्योंकि साइन थीटा 1/2 पाई/6 के सामने होता है। क्लियर। तो यहां पर हमें लिखना है -पाई/6। ऐसे ही साइन थीटा जो 1/2 है, उसकी वैल्यू साइन थीटा 1/2 की जगह पर आपको लिखना है साइन पाई/6। क्लियर है। अब देखिए, आप देख सकते हो ना, साइन थीटा किसके सामने 1/2 होता है, पाई/6 के। तो ये जो लिमिट है, जो लिमिट -1/2 लिखा है आपने, इसकी जगह आप लिख सकते हो -पाई/6 ग्रेटर देन इक्वल टू
थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू π/6। देखा आपने? तो ये -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में ये पड़ रहा है, उसे लेकर 1/2। यहां से हम फिर से समझते हैं, ठीक है? देखिए, -1/2 और x -1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब आप देखना यहाँ पर साइन थीटा पुट क्यों किया? क्योंकि x की जगह पर आपने साइन थीटा पुट किया, इसलिए x की जगह साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। लेकिन इसको 1/2 और -1/2 को हमें किस में लाना होगा? हमें लाना होगा थीटा के फॉर्म में। तो आपको पता है कि साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है वो किसके, साइन थीटा किसके सामने -1/2 होता है? किसके सामने होता है? -π/6 के। और ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा 1/2 किसके सामने होता है? π/6 के एंड 30 के। तो इसको आप ऐसे लिमिट बना लोगे। क्लियर है? अब ये इसकी बात हुई। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये जो हमने शुरू किया था। देखो इसको अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको ये बताया। अब देखो, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हमें, और RHS ले लेते हैं, RHS, ये RHS में ही पुट करना है आपको। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है? आपने पुट क्या करना था? x इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स, ये देखो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है? अब आप क्या करोगे? साइन इनवर्स, साइन, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। पहले ही बताया था, क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टार्ट में ही बता दिया था मैंने, स्टार्टिंग में। अब देखो, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे इक्वल टू 3 थीटा, इक्वल टू 3 थीटा। लेकिन ये नहीं, जब भी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है तो आपको पता है साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं, ये देखना होता है कि रेंज में है भी या नहीं, ये 3 थीटा रेंज में है या नहीं है। किस रेंज में? साइन इनवर्स के। तो आप देखो, अभी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, इसके बाद लिखना द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल लिखने के बजाय रेंज लिख दो। रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है? -1/2 टू 1/2, ये होती है रेंज साइन की, -1/2 1/2। लेकिन यहां पर साइन इनवर्स का रेंज 3 थीटा में है, तो क्या 3 थीटा इसमें लाई करेगा? ये तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स है, तो क्या इसमें रेंज लाई करता है 3 थीटा? नहीं। तो यार इसके लिए हमें थीटा में जाना पड़ेगा। अब थीटा में जाने के लिए आपको देखो, मैंने लिखा हुआ थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर? -π/6 से लेकिन π/6। अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर रेंज चेक करने के लिए। तो देखो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू -π/6 से π/6 में लाई करती है, ठीक है? ये π/6 तो है नहीं, ये थीटा है। तो जब थीटा की वैल्यू पता है कि, तो क्या हम 3 थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो देखो कैसे, 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 थीटा करनी पड़ेगी। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/6 मीन्स -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप? 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 3 रखोगे तो 3 बन जा 3, 3 2 6, तो π/, क्या आ जाएगा? 2। क्या देखा आपने? रेंज आ गई -π/2 से π/2। 3 थीटा लाई करता है, ठीक है? देखो -π/2 π/2, 3 थीटा की वैल्यू क्या निकली पाए? तो -π/2 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है? अब देखो, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 थीटा बिलोंग्स टू, मैंने यहाँ लिखा था ना, 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इसमें बिलोंग कर रहा है 3 थीटा इक्वल बिलोंग्स टू। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अब लिख सकते हो आप, ये लिखने के बाद आप लिख सकते हो, हालांकि इसके बाद सीधा लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, लेकिन लिखेंगे क्या आंसर? 3 थीटा, ठीक है? लेकिन चूंकि क्वेश्चन किस में था? इनवर्स में था, तो आपको आंसर भी किस में लिखना है? इनवर्स में। तो थीटा की वैल्यू आपने पहले निकाली थी साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। हैंस प्रूव्ड। देखो ये RHS से शुरू किया था हमने, RHS से शुरू करते इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है? अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड। सेम ऐसा ही है सेकंड क्वेश्चन भी।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, सेम देखो, अगर यहाँ x की जगह पर मैं cos थीटा पुट कर देता हूँ, x की जगह पर cos थीटा है, देखो ये भी क्वेश्चन 3 स्टेप का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, पिछला क्वेश्चन बड़ा नहीं था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जब ये बात आ जाती है ना, तो इसको भी अप्लाई करना सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, बड़े आसानी 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं cos थीटा पुट कर देता हूँ तो ये cos 3 थीटा का फार्मूला हो जाता है, क्योंकि cos 3 थीटा का फार्मूला देखो क्या होता है, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर cos थीटा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा का फार्मूला। इसलिए अभी इसको एज करिए, देखो इससे निपट लेते हैं थोड़ा। देखो पहले पुट करो, लेट x इक्वल टू cos थीटा, तो जैसे पहले बताया था थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, कहाँ लाई कर रही है, 1/2 से लेकर 1 तक लाई करती है, ठीक है। और यहाँ चूंकि क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन भी आप लगा दोगे। अब आपको मैंने कहा था कि आपने पुट x की जगह पर क्या किया, cos थीटा पुट किया, तो cos थीटा पुट किया तो यहाँ cos थीटा रखिए, cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1/2, क्लियर। अब देखो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/2 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ cos थीटा जब यहाँ पर x था तो इसको भी थीटा के फॉर्म में चेंज, यहाँ cos थीटा है तो इसको भी थीटा के फॉर्म में चेंज कर दो। कैसे करेंगे अभी बताया था मैंने आपको, इतना देखना है कि 1/2 cos थीटा किस एंगल के सामने होता है, तो आपको पता है cos थीटा 60 के सामने होता है, तो आप यहाँ लिख दोगे 60, क्या लिखोगे यहाँ पर 60, तो 60 को क्या लिखते हैं थीटा की जगह पर π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर थीटा लिखोगे और cos थीटा 1 किस एंगल के सामने होता है, cos 0, तो ये देखो इसको लिख देंगे 0। लेकिन ये क्या है, हमेशा छोटा पहले लिखते हैं बड़ा बाद में लिखते हैं, इसलिए 0 को आप यहाँ लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा और यहाँ पर आ जाओगे π/3, ठीक है। तो ये आपका छोटी सी ये कहानी है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको समझने के बाद क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इसलिए ये मेन समझना जरूरी है कि लिमिट ये है तो हम इसमें रहें, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू cos थीटा पुट कर लिया और RHS ले लो, जैसे पहले बताया था। RHS क्या है, RHS क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, क्लियर है। अब देखो cos इनवर्स को cos इनवर्स रहने दो, यहाँ पर 4x की क्या पुट करना बताया था मैंने, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्लियर है। अब देखिए cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि cos इनवर्स cos 3 थीटा हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं, फिर चेक करना पड़ेगा आपको। तो थीटा की वैल्यू पता है तो हम 3 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं थीटा पता है तो इसमें 3 से इंटू करूँ, 3 से इंटू करें तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से इंटू करते ही क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और आपको पता है कि 0 टू, तो इसकी लिमिट निकल गया 0 टू पाई, जहाँ पर आपकी वैल्यू 1/2 1 थी, वहाँ पर आप 0 टू पाई के बीच में अप्लाई करो, तो क्या 0 टू पाई के बीच में तो लाई करता ही है, ठीक है। 3 थीटा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं cos इनवर्स cos की जो cos है, cos का रेंज यही होता है 0 टू पाई, ठीक है। तो 0 टू के पाई में देखो 3 थीटा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ लिख दोगे cos इनवर्स तो लिखें cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो आंसर हो जाएगा 3 थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इनवर्स में है तो आपको आंसर भी इनवर्स में निकालना है, तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, cos इनवर्स x। आपने पहले लिखा रहा था x के cos थीटा, तो थीटा cos इनवर्स x था, तो यहाँ 3 लिख दिया और थीटा की जगह cos इनवर्स x यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इक्वल टू क्या हो गया LHS। देखो LHS भी वही था और हैंस प्रूव्ड, क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात।
देखो, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने देखो, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स x, ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, मैंने बताया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है। मैंने कंडीशन भी साथ में बताया था, एक और बताया मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, एक होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। देखा आपने। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है, और ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, दोनों का दो फॉर्मूले, इसके दो फॉर्मूले, एक ये है और एक ये है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब आप x, यहाँ x है और ये y है, जब x इंटू वाई करते हो आप, देखो जब x इंटू वाई करते हो तो x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। x इंटू वाई करने पर अगर 1 से बड़ा आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और x इंटू वाई करने पर अगर लेस देन 1 आता है या इक्वल टू 1 आता है तो आप ये यूज करोगे। क्लियर है? अच्छा, नहीं ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। ये x इंटू वाई 1 से लेस आता है तो आप फॉर्मूला ये यूज करोगे, x इंटू वाई अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो आप फॉर्मूला ये यूज करोगे। तो यहाँ देख लेते हैं कि ये x है और ये y है, इनको इंटू करने पर ये कंडीशन आती है या ये कंडीशन आती है, तभी हमें पता चलेगा कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, तो आप 2/11 और 7/24 को इंटू करते हो तो आप क्या है 7 2 जा 14 और 11 24 जा 264, 11 इंटू 24, देखो 24 इंटू 24 क्या आया 462, 264। तो 264 आप देख रहे हो 1 से छोटा है, ये क्या है 1 से छोटा है। ये जो हमने x इंटू वाई किया तो 1 से क्या है हमारा छोटा आया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, देखो LHS इसका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो आप जब इसको करना शुरू करोगे तो मैंने कहा था कि इसकी जगह फॉर्मूला हमें ये अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला? क्योंकि इसको x इंटू वाई करने पर लेस देन 1 आता है। तो आप यहां पर लिखोगे tan इनवर्स, क्या लिखोगे आप, x इंटू वाई है, क्या है x प्लस वाई, तो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। क्लियर है? अब देखो tan इनवर्स देखो tan इनवर्स इसको जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा 11 इंटू, पहले तो इसको इस कैल्शियम लेंगे तो 11 और 24 कैल्शियम आएगा 264। क्लियर है? अभी इंटू करके दिखाया था मैंने, इसको इंटू करने पर 264 आएगा। 11 में इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 24 टू जा 48 प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा 11 7 जा, ये देखो इसको इससे करोगे तो आएगा 11 7 जा 77। क्लियर है? अपॉन ये देखो अब नीचे आओ 1 माइनस 7 2 जा 14 और ये क्या है 11 24 264। क्लियर है? अब देखो इसको यूज कर देते हैं। देखो इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स, इसके बाद का स्टेप है tan इनवर्स, ऊपर क्या आया आप इनको ऐड करोगे तो 8 और 7 15 का 5 1 कैरी 8 4 7 4 125 अपॉन क्या आया 264। अब नीचे देखिए यहाँ भी एलसीएम लोगे तो 264 1 जा 264 1 जा 264 में से 14 माइनस कर दोगे तो 250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 250 अपॉन 264। अब आपने क्या देखा कि tan इनवर्स ये देखो 264 से 264 डायरेक्ट काट सकता हूं, लेकिन देखो पूरा करके दिखाता हूं। 125 अपॉन क्या होता है 264 इंटू 264 अपॉन 250। क्लियर है?
ऊपर वाला ऐसे रहता है, नीचे वाला उल्टा होकर इंटू हो जाता है। अब देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इससे 1 2 और इससे ये कट गया, क्या बचा 1/2 इक्वल टू क्या आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। तो हमने LHS लेके शुरू किया था। देखो फिर से समझाता हूँ, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ये क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला मैंने ये अप्लाई किया 2x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि x इंटू वाई करने पर लेस देन 1 था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। एक और फॉर्मूला भी बताया था इसका, मैंने अभी लिखा था बोर्ड पर, ठीक है। tan इनवर्स, अब इनको जोड़ने पर ये आया है, जोड़ना तो आपको आता ही होगा। देखो तो ये क्लियर। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन है आपका नंबर, ये क्वेश्चन है 2 इनवर्स tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/, देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो इसके साथ 2 चिपका हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2। अगर ये 2 नहीं होता तो हम tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 7, जो हम पहले इसके जस्ट पीछे थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया, सेम ऐसी फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या 2 भी साथ में है, तो पहले इस 2 को खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने 2 के लिए आपको बताया था कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, एक tan में होता है। तो देखो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊँगा वो 2 tan इनवर्स x, ध्यान देना है यहाँ पर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू लाई करती है -1/2 से -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए x की वैल्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 है, जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब देखो क्योंकि यह है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ पर x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू चेक करो, क्या -1 से 1 के बीच में लाई, तो भैया -1 के बीच में जो 1/2 की वैल्यू है वो लाई करती है ना, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखो LHS ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमने LHS ले लिया। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्म, अगर 2 नहीं होता तो हम सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ 2 है तो पहले इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद वो यूज करोगे। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 2x, तो 2x की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। 2 tan इनवर्स x, तो 2 देखो 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स, यही यूज करेंगे ना, LHS इक्वल टू देखो 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स 2x, तो x की जगह पर क्या रखेंगे आप 1/2, फिर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस x की जगह पर क्या है 1/2, तो स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब प्लस ये tan इनवर्स 1/7 को आप ऐसे ही लिख दोगे एज इट इज, ऐसे ही उतार दोगे, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, और ये बचेगा 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो 1/4, ये देखो 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो tan इनवर्स 4 1 जा 4 1 3/4,
और ऊपर क्या है 1, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर है। अब आपका वही चीज आ गई जो इसके पिछले क्वेश्चन में था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिख रहा है आपको। तो tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y करोगे अगर आप, तो आपको मैंने कहा था कि tan इनवर्स x, ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y। ये देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कब करते हैं, जब x इंटू वाई करने पर लेस देन 1 आता है। तो ये देखो 4/3 इंटू 1/7 करते हो तो क्या आएगा 4/21, जो 1 से लेस है। तो 1 से x इंटू वाई करने पर 1 से लेस आया ना, 4/21 1 से लेस है, तो लेस मीन्स कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे tan इनवर्स, अब tan इनवर्स क्या लिखोगे आप, x प्लस वाई, तो x क्या है 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। क्लियर। अब देखो देखिए, तो ये tan इनवर्स आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये यूज किया। अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स, इसके बाद का स्टेप बता रहा हूं, tan इनवर्स इन दोनों का क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21, तो यहां पर लिखोगे आप 21। 3 में 21 से डिवाइड करोगे तो 3 7 जा 21, 7 4 जा क्या होता है 28, प्लस 7 3 जा 21, 3 1 जा क्या होगा 3। क्लियर हो गया। अपॉन 1 माइनस ये क्या है 4/3 7 जा 21, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा ये 21। क्लियर है। तो ये हो गया tan इनवर्स 28 और 31 अपॉन क्या आ गया 21, अपॉन 21 1 जा 21 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा 21 से 4 माइनस करो 17 आएगा, 17/21। देखो तो tan इनवर्स 31/21 इंटू 21/17। ठीक है। अब 21 से 21 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास tan इनवर्स 31/17 इक्वल टू RHS। यही है ना RHS, देखो RHS यही है ना, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया। आई होप कि अब मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक और ऐसे वीडियोस पहुंचा सकूं। थैंक यू।